Good morning, everyone. Today we are going to start MS Excel Part 1, continuous from the worksheet. As you know that lastly we have discussed about the some point of MS Excel tools. In those way, we are continue from here. Worksheet. What is the worksheet? I hope you knowing. मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि कैसे वर्कशीट को हम डिफाइन करते हैं. Here are a worksheet is a composed of a very large number of cells which are the basic storage unit of a data is in file or a workbook. मैंने आपको बताया था कि वर्कबुक के अंदर जो सीट्स होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वर्कशीट्स कहते हैं. उसके बाद से when you open the Excel workbook, by default the consist of 3 worksheets with the name of sheet 1, sheet 2 and sheet 3. इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग सीट ओपन करते हैं उसमें आपको 3 तरीके की सीट दिखाई देती है, सीट 1, सीट 2 और सीट 3. ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है. नाउ आफ्टर दैट व्हाट इज़ रो एंड व्हाट इज़ कॉलम. मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में डिफाइन कर दिया कि रो और कॉलम हम किन्हें कहते हैं. रो एंड कॉलम की अगर हम बात करें तो रो और कॉलम काफ़ी इजी वे में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था. और यहाँ आपको कुछ दिया भी गया है कि रो इज़ अ हॉरिजेंटल आर्गुमेंट्स अरेंजमेंट्स ऑफ द सेल इन एक्सेल. रो हैविंग द नंबर्स लाइक एक्सेल इन लाइक 1, 2, 3, 4, 5. Same thing is here. A vertical arrangement of the cell in Excel is known as a column. Alphabets are commonly used for the name of a column like A, B, C, A, A, Z, A, B, whatever. Okay. So the row header. As you know that मैंने आपको बताया था कि जो रोज के और कॉलम्स के नेम होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रो हेडर्स कहते हैं. दैट इज आल्सो नोन एज अ कॉलम और रो एड्रेसेस. Like each row in Excel is represented by a specific number which is presented on the left hand side on a worksheet. This number is known as a row header. Row header number is from 1 to 10,48,576, जिसकी वैल्यू मैंने आपको पीछे बता रखे थे. Now the next point is about the column header. Alphabet across the top of the border of worksheet present columns headings starting with the A to Z, AA, AZ, whatever. This is the example. So it is start from A and end with the XFD. This is the important thing. Every worksheet is in Excel contains 16,384 columns. This is the value of XFD. मतलब कि एक 16,384 is equal to, we can say, XFD. So this is the value. Okay. Now the next heading is about the cell. What is cell? A cell is an intersection of a column and a row in the worksheet. मैंने आपको बताया भी था पहले कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है एक्सेल और सेल का, रो एंड कॉलम का, उसी से हम सेल क्रिएट करते हैं. इट इज रेक्टेंगुलर इन शेप. ईच सेल इज डिफाइंड बाय इट्स कॉलम लेटर एंड द रो नंबर. Each cell is defined by its column letter and the row number. ध्यान रखिएगा, पहले हम क्या लिखेंगे, कॉलम लेटर, और उसके बाद क्या लिखेंगे, रो नंबर. इज ऑल्सो नोन एज अ सेल एड्रेस. इसी को हम क्या कहते हैं, सेल एड्रेस. फॉर एग्जाम्पल A1, G2, whatever. A cell is used to store the data such as a text, numbers, formulas, functions, etc. A cell can containing up to 32,767 कैरेक्टर्स. दिस इज द इम्पॉर्टेंट. ध्यान रखिएगा, एक सेल के अंदर हम मैक्सिमम कितनी वैल्यू लिख सकते हैं, 32,767. ठीक है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, इसको ध्यान रखिएगा. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द एक्टिव सेल. व्हाट इज एक्टिव सेल? एक्टिव सेल का मतलब होता है कि जो सेल, जिस पर्टिकुलर सेल के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं उसी को बेटा हम एक्टिव सेल कहते हैं. फॉर हियर व्हेन you click on a cell in a worksheet,
A thick black colored border appears around it, which is defined the active cell from the another cell. हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास सेल्स होती हैं ना, आप किसी भी पर्टिकुलर सेल को जैसे ही टच करते हैं तुरंत उसके साथ एक अलग से राउंड बॉर्डर शेप आ जाता है उस सेल के ऊपर, और उसी राउंड बॉर्डर शेप को हम एज अ एक्टिव सेल के नाम से जानते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द रेंज। व्हाट इज रेंज? रेंज के बारे में, अ रेंज इज अ ग्रुप ऑफ contiguous cell which from the shape of a rectangle, it can be small a single cell as a big into a worksheet। कह रहा है कि सेल एक तरीके से ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि चाहे तो एक रेक्टेंगल के भी शेप में हो सकता है। रेक्टेंगल का शेप का मतलब है एक सेल से दूसरा सेल, मतलब कि होल ऑफ द सेल, वो जितने भी उस पर्टिकुलर बॉर्डर एरिया में आएंगे सेल, हम उनकी बात कर रहे हैं। फॉर ईयर एक छोटा सा मैं एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ। ठीक है, यहीं मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये छोटा सा सेल है, तो जनरली ये जो एरिया है ना, इसी की बात कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ रेक्टेंगल ऑफ द सेल। ठीक है, तो कंटिगियस सेल के ग्रुप्स को ही हम रेंज ऑफ सेल कहते हैं। इसको बस ध्यान रखिएगा। एंड इट इज ऑलवेज यूज फॉर द कनेक्टेड वन सेल टू अनदर सेल बाय द कॉलन। इसको भी देख लेते हैं। काफ़ी ये भी इजी है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, पूछा जाता है 9th में, तो पूछा जाता है, बट आपको फ्यूचर के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है। You can specify the range by writing the starting cell address followed by the ending cell address, both separated by a colon. For example, a cell range start from C3 and end with the J10 would be written as a C3 colon J10. तो this is the value. I hope ये चीज़ आपको समझ में आई जो मैंने बताया। मतलब C3 से लेकर के और J10 तक की जो वैल्यू होगी उसको अगर आपको एज अ रेंज ऑफ सेल लिखना है, कंटिगियस सेल के बारे में डिफाइन करना है, तो आपको वैल्यू हमेशा C3 कॉलन J10 लिखनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? आई होप सो दैट। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द नेम बॉक्स। नेम बॉक्स, आई होप एवरीवन नोइंग अबाउट इट। नेम बॉक्स हम किसको कहते हैं? बेटा जो सबसे टॉप पर आप देखिएगा, जहाँ पर आपके बाकी प्रोग्राम जो होते हैं उसमें जहाँ रिबन होता है, उसी रिबन वाले पॉइंट पर हम नेम बॉक्स को डिफाइन करते हैं। जस्ट रिबन जहाँ ख़त्म होगा वहीं देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में आपको नेम बॉक्स मिलेगा। नेम बॉक्स इज ऑलवेज यूज फॉर प्रेजेंटिंग द कॉलम्स हेडिंग्स। ध्यान रखिएगा, नेम बॉक्स हमेशा कॉलम हेडिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है। फॉर हियर यू कैन सी दैट A1, तो A1 A इज इक्वल टू कॉलन और 1 इज इक्वल टू रो। और हमने जब लिखना सीखा तो हमने कैसे लिखना सीखा कि पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे कॉलन और उसके बाद रो। तो नेम बॉक्स इज जनरली located above on the column headings and left hand side of the window. The unique cell name reference is displaying in the box. It is display the location of the cell pointer. जो पर्टिकुलर जिस भी सेल के ऊपर आपका माउस पॉइंटर होगा वही आपका एड्रेस नेम बॉक्स में शो करेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और उसी के साथ ये फार्मूला बार भी होता है। फार्मूला बार के दो तरीके होते हैं। या तो अगर आपको तरीका पता है तो जस्ट यू कैन राइट डायरेक्टली फार्मूलाज। अगर नहीं पता है तो आपको FX बटन क्लिक करना है और इसके ज़रिए आपको स्टेप बाय स्टेप फार्मूलाज का इस्तेमाल करना है, फार्मूला आपको लगाने हैं। ठीक है, तो चलिए फार्मूला बार भी देख लेते हैं। फार्मूला बार इज लोकेटेड टू द राइट ऑफ द नेम बॉक्स। दिस बार शो द कैरेक्टर एंड फार्मूलाज दैट यू कैन इंटर इन एन एक्टिव सेल। फार्मूला बार जहाँ से आप फंक्शन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ से आप फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं अपने
एक्सेल सीट के अंदर जिसके ज़रिए आप मैथमेटिकल या किसी भी तरह का अन्य ऑपरेशनल कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फार्मूला बार। जब आप F(x) बटन को क्लिक करेंगे तो आप इसको देखिएगा, प्रैक्टिकल के तौर पर इसमें आपको बहुत सारे फार्मूलाज मिलेंगे, जैसे मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा, स्टैटिकल मिलेगा, डेट एंड टाइम फंक्शन मिलेगा, इसके अलावा आपका इफ एल्स इस तरीके के भी फंक्शंस आपको मिलेंगे। तो इसको भी एक बार आप लोग प्रैक्टिकल के तौर पर जरूर देखिएगा। इसके बाद से सीट टैब के बारे में है। सीट टैब इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट, बट जान लीजिए आप सीट टैब हम कहते किसको हैं। सीट टैब के बारे में मैंने आपको पीछे भी बताया है कि द सीट टैब अपीयर्स एट द बॉटम लेफ्ट एट द एक्सेल सीट just above the status bar. Every new workbook which you open contain the 3 blank sheet named as a sheet 1, sheet 2, sheet 3. इसी के बारे में मैं पीछे आपसे डिस्कस कर रहा था कि जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो हमेशा sheet 1, sheet 2, sheet 3 ही होती है। बाकी आप ऐड करना चाहें तो उसमें sheet 4, 5, 6 whatever you can add it, but the value of the particular Excel sheet is default is 1, 2, 3 मतलब ओके। सो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द स्टेटस बार। स्टेटस बार बेटा सबसे लास्ट लाइन होता है, ध्यान रखिएगा। द स्टेटस बार लाइन एट द बॉटम ऑफ द एक्सेल विंडोज इट डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन लाइक द सीट नंबर, एक्टिव वर्किंग मोड, जूम लेबल्स एंड अदर इंफॉर्मेशंस अबाउट द स्प्रेडशीट इन विच यू कैन वर्किंग। ये जो आपको सीट दिख रहा है ना, इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं। ये जो बात नीचे दिख रहा है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि अगर आपको वर्ड काउंट करना है, आपको ये जानना है कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, आपको जूमिंग का परसेंटेज लेवल अप एंड डाउन करना है, तो ये सारे फंक्शंस के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, अभी तक तो हमने बेसिक एक्सेल के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि हम एक्सेल पे काम कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट होता है हाउ यू विल क्रिएट अ न्यू वर्कबुक। हम कैसे नया वर्कबुक बनाएंगे। इट इज़ वेरी इजी, काफ़ी सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि बेसिक फंक्शन आपको जानना है। इसके अलावा मैं एक छोटा सा शॉर्टकट की आपके लिए ड्रॉ करूँगा। आई होप आपको पता है, ध्यान भी रखेगा। वर्ड में हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ था CTRL+N। ये जो वैल्यू है ध्यान रखिएगा, ये हमेशा MS वर्ड और MS एक्सेल इन दोनों में काम करेगा, ये शॉर्टकट। लेकिन जैसे ही पावर पॉइंट की बात आती है, ध्यान रखिएगा पावर पॉइंट में Ctrl+M का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, ये आपका PPT में होता है, क्योंकि M का मतलब होता है मेकिंग अ न्यू स्लाइड, M फॉर मेकिंग अ न्यू स्लाइड, और यहाँ पर N फॉर न्यू सीट और न्यू पेज। तो ये एक थोड़ा सा वैल्यू मैं चाहूँगा कि आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो व्हेन यू स्टार्ट द MS एक्सेल you will get a blank spreadsheet. You can also start a new spreadsheet using one of the following way. Select, सबसे पहले आप क्या करेंगे, फाइल टैब सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद से न्यू पर जाएंगे, फिर ब्लैंक वर्कबुक पे, और उसके बाद से क्रिएट ऑप्शन। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या कह रहा है कि क्लिक ऑन द न्यू बटन, जो कि आपको दिखाई देगा क्विक एक्सेस टूल बार पर, वहाँ से आप चूज कर सकते हैं। या लास्ट आपका तरीका क्या होगा, Ctrl+N, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो 3 तरीके से आप चाहें तो वर्कशीट नया प्रिपेयर कर सकते हैं। वर्कशीट को प्रिपेयर करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका सिस्टम कनेक्टेड होगा ऑनलाइन के ज़रिए, तो आपको वहाँ पर ढेर सारे सैम्पल्स आपको मिल जाएंगे वर्कशीट के, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके, अब इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट आता है इंसर्टिंग अ वर्कशीट। हम कैसे वर्कशीट ऐड करेंगे। 2 तरीके हैं इसके। सबसे पहले मैं चाहूँगा आप पिक्चर देख करके पहचानने की कोशिश करिए, नहीं होगा तो फिर तो मैं बताऊँगा ही बताऊँगा। ठीक है, अब इस पिक्चर में थोड़ा सा मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ। एक सेकेंड, थोड़ा सा कैमरे का एंगल भी चेंज करना पड़ेगा। आई होप आपको सीट 1, सीट 2, सीट 3 दिख रहा है। इसके बगल में यहाँ एक और सीट टैब टाइप बना होता है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं,
इस पर तुरंत एक सीट ऐड हो जाता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आपको बताया गया है, इंसर्ट मेन्यू में जा करके आप कर सकते हैं। तो इसको आप चाहे तो इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। हम लोग चलते हैं वापस अपने सीट के ऊपर कि कैसे हम इंसर्ट करेंगे एक नया वर्कशीट। टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट, राइट क्लिक ऑन द सीट 3 टैब एंड सेलेक्ट द इंसर्ट ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। ये भी एक तरीका है कि आप सीट 3 पर जाइए, वहाँ से राइट क्लिक करके और इंसर्ट ऑप्शन में जा करके द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर बाय डिफॉल्ट, वर्कशीट आइकॉन इज सेलेक्टेड एंड क्लिक ओके। जैसे ही ओपन होगा आप जाएंगे इंसर्ट पर, इंसर्ट पर क्लिक करते ही आपको एक वर्कशीट आइकन आएगा और जैसे ही आइकन दिखेगा उसके ऊपर आपको ओके प्रेस कर देना। ओके प्रेस करने के बाद से आपका जो सीट है वो इंसर्ट हो जाएगा। ओके, वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए ध्यान रखिएगा कि आप पहले अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको ध्यान रखिएगा सेव होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जितनी बार भी आप वर्कशीट नया ऐड करने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल एस बटन जरूर प्रेस करते रहिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सीट तो इंसर्ट हो जाता है बट वो शो नहीं होता है आपको। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोगों ने भी कई बार फेस की हुई है। आफ्टर कंप्लीटिंग द सीट, अगर सपोज करो कि कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ, लाइट चली गई या कुछ इस तरीके से, तो कई बार लॉसेस हो जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, जितनी बार जो भी आप एक्शन परफॉर्म करेंगे कंट्रोल प्लस एस बटन हमेशा प्रेस करते रहिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द सेविंग अ डॉक्यूमेंट, सॉरी वर्कबुक। मुझे बार बार वर्ड का पॉइंट याद आ जाता है। सेव करने के लिए आप सबको पता है बड़ा सिंपल तरीका है। एक क्या तरीका है कि आप इस दिए गए मेन्यू ऑप्शन को आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ, यही एडवांटेज रहता है थोड़ा सा। ठीक है, अब सडन टाइम में आप क्या क्या चीज़ें पॉसिबल नहीं है, सब कुछ आप जूम कर लें या जो भी चीज़ें। तो एक तरीका क्या है, कंट्रोल एस दबाएंगे, कंट्रोल एस दबाएंगे, इस तरीके से आपके सामने टैब खुल करके आएगा। एक और शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूँ, आप एक और शॉर्टकट की का चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम F12 कहते हैं। F12 बटन दबाएंगे तो भी आपका डॉक्यूमेंट सेव होने के मोड में एज अ सेव एज के कॉन्सेप्ट में चला जाएगा। तो यहाँ से सीट ओपन होगी। यहाँ जब आप एक चीज़ मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि इस पर आप विशेष ध्यान रखिएगा कि व्हेन यू क्लिक हियर ऑन द एक्सेल वर्कबुक, दैट इज अ सेव एज अ टाइप ऑफ द फाइल। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा देखिएगा आपको पुराने वर्जन्स भी दिखाएगा, पूछेगा कि वुड यू वांट टू सेव डॉक्यूमेंट, सॉरी एक्सेल सीट इज इन 2003 to 2007 वर्जन, ऐसे पूछेगा। इसको जरूर देखेगा एक बार, जो जो वैल्यूज़ आपको दिखेंगी वो जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए एडवांटेज हो सकता है जब आप एक्सेल के ऊपर एज अ प्रोफेशनली वर्क करेंगे, तब की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप सेल पर्टिकुलर लोकेशन चूज़ करिएगा, लाइब्रेरी है, आपको जो भी फोल्डर है आप वो चूज़ करिएगा। उसके बाद से यहाँ अपना नाम दीजिएगा और नाम देने के साथ साथ एक काम जरूर करिएगा कि एक्सटेंशन XLS जरूर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि अगर एक्सटेंशन आपका गड़बड़ हुआ तो आपकी फाइल सेव नहीं होगी। ठीक है, अब नई जो वैल्यू है वो XLS में एक और X ऐड हो जाएगा, जैसे डॉक्स होता है ना DOCX, ठीक है, PPTX, उसी तरीके से ये XLS का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, ये 2007 जो वर्जन आया था MS ऑफिस का, उसके बाद से ये वैल्यू में X ऐड किया गया है। तो इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ओके, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेविंग अ वर्कबुक के बारे में। तो सबसे पहला आप काम क्या करेंगे, क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द सेव ऑप्शन, देन द डायलॉग बॉक्स सेव एज विल अपीयर एंड सेलेक्ट द ड्राइव वेयर यू वांट टू सेव योर वर्कशीट। आप पर्टिकुलर ड्राइव सेलेक्ट करिएगा जहाँ पर आपको सेव करना है, देन टाइप द नेम एज ए नेम बॉक्स एंड क्लिक ऑन द सेव बटन। बस ध्यान वही रखिएगा, जो चीज़ मैंने आपको अभी बताया था वही चीज़ लिखा भी है, .xls x का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये नहीं होगा तो फिर आपकी फाइल प्रॉपर सेव नहीं होगी। इसके बाद से नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है अबाउट द रीनेमिंग अ
वर्कशीट, हम सीट को कैसे रीनेम करते हैं इसको लेकर के पॉइंट डिस्कस करना है। ठीक है, तो सीट को रीनेम करना काफ़ी इजी है, आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे। एक तो आप सिंपल जिस वर्कशीट को आपको रीनेम करना है उस वर्कशीट पर डबल क्लिक करिएगा, कुछ प्रॉपर्टीज ओपन होंगी और वहां से जाकर के आप रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। यू कैन रीनेम अ वर्कशीट इन ऑर्डर टू मेक इट मोर रिलेवेंट फॉर द यूजर्स रीडर्स यूजुअली sorry, we name a worksheet considering by the type of data it is holding. For example, if a worksheet contains daily attendance, you can name it as a attendance. तो ये तो सबको पता है कि हम सीट जिस पर्पस के लिए बनाते हैं उसी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, हम आते हैं सीधे कैसे हम इंसर्ट करेंगे, रीनेम करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे सीट टैब के ऊपर। जिस सीट को, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ कि उसी सीट को आप राइट क्लिक करिएगा नीचे से जाकर के जिस सीट के ऊपर आपको चेंज करना है। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ओके, दैट वन आपको सीट 1 करना है कि सीट 2 करना है कि सीट 3 करना है। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला आप काम क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे पर्टिकुलर उस सीट को जिसके ऊपर आपको इंसर्ट करना है। इसके बाद से सेकंड आपसे क्या कर रहे हैं, आपको रीनेम का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप रीनेम चूज़ करिएगा। रीनेम चूज़ करने के बाद से आपका जो सीट होगा वो हाईलाइट हो जाएगा और वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा हाँ ये सीट हमारी रीनेम हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू अलग शो करेगा। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिलीटिंग अ वर्कशीट। कैसे आप वर्कशीट डिलीट करते हैं, जैसे इंसर्ट का प्रोसेस है, जैसे बेटा आपका रीनेम का प्रोसेस है, सेम वही प्रोसेस आपका डिलीटिंग का भी है। चलिए देख लेते हैं। When you delete an unwanted worksheet from your workbook, you can follow these steps. Step number 1, right click on the desired worksheet and choose the delete option. जैसे ही राइट क्लिक करेंगे आप किसी भी सीट में देखिए आपको इसमें डिलीट का ऑप्शन जरूर दिखेगा। इंसर्ट के ठीक बाद ध्यान रखिएगा, इंसर्ट और डिलीट हमेशा एक साथ, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब एक साथ ये दोनों आपको शो होंगे। ठीक है, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन भी इसमें दिया गया है बट आपको इतना दैट इज सफिशिएंट। इसके बाद से नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मूविंग और कॉपिंग अ वर्कशीट। हम कैसे कॉपी कर सकते हैं वर्कशीट को या कैसे मूव कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो मूविंग और कॉपिंग का क्या कॉन्सेप्ट है इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि हम जब नीड होती है, जैसे कि आप कोई सीट ऐसा है वो आप चाहिए कि नहीं ये पहले नहीं दूसरे नंबर पहुंचे या दूसरा नहीं तीसरे पर, तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं एज अ मूव और कॉपी। इसमें भी मैं आपको ज़्यादा नहीं कुछ डिस्कस करूंगा क्योंकि इसमें भी आप जब इस पिक्चर को देखेंगे तो आपके आइडियाज़ क्लियर हो जाएंगे। ये भी सेम प्रोसेस में है, आपको पर्टिकुलर सीट के ऊपर रख करके राइट माउस प्रेस करना है और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा मूव और कॉपी। इसी ऑप्शन का आपको इस्तेमाल करके आप अपनी सीट को मूव कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसको चेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहें तो एक सीट को कॉपी करेंगे, उस सीट को एज इट इज छोड़ करके भी आप चाहें तो उसी सीट को आप कॉपी कर सकते हैं पुराने वाली सीट को हटा करके भी। तो इसके भी कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जो कि आप लोग एक बार देख जरूर लीजिएगा क्योंकि ये पॉइंट्स जो हैं वो आपके लिए हेल्प कर सकते हैं व्हेन यू क्रिएटिंग अ वर्कशीट अप्रोच 1 अप्रोच 2। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट हमारी हेडिंग है ओपनिंग एंड वर्कशीट। हम कैसे वर्कशीट ओपन करते हैं इसके बारे में है। वर्कशीट ओपन करने का जो तरीका है सेम वही है जो हम लोगों ने MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में सीखा हुआ है। सबसे पहले आप फाइल टैब, पहले हेडिंग आप कर लेंगे, उसके बाद से आप स्टेप लिखेंगे, फाइल टैब देन ओपन। यहाँ से आप जाएंगे और वहाँ से आपको ऑप्शंस वो सारे कहाँ मिलेंगे, आपने जहाँ सेव किए होंगे। ध्यान रखिएगा आप इस वैल्यू से यहाँ से आप चाहे तो ऑप्शंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर हियर हमने जो भी यहाँ फोल्डर सेव कर रखे हैं वो डॉक्यूमेंट में है। ठीक है, आपने जहाँ सेव करा होगा उस पर्टिकुलर यहाँ से उसको आपको चूज करना पड़ेगा और फिर आप उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर।
नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू इंटरिंग डेटा इन वर्कशीट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक सफिशियंट रहा। अब ये नया पॉइंट है और इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि साथ साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी अगर हो जाए तो कर लिया जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है कि अब हम वर्कशीट के ऊपर कैसे काम करेंगे, इस चीज़ को हमें जानना है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। टुमारो वी विल मीट on the same time. Okay, again thank you.